हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। सो मैं हूँ तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और पोजीशन, पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस जो है जिसको हम बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक का आपको अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो फिर ये टॉपिक में हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, डिराइव करेंगे उसको। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा रहता है, फिजिकल क्वांटिटी जो रहता है ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। पहला आपका क्या है, पहला आपका है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी रहता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिफाइंड एज ओनली मैग्नीट्यूड। जिसको डिफाइन करने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड का ज़रूरत पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड इज यूज्ड, हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस उसका डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। Both are required here in case of vector quantities, but in case of scalar quantities only magnitude is we required, हो गया। तो यहाँ पे इनका फिर एग्जाम्पल सारा क्या होगा, तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल सारा क्या क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का पहला एग्जाम्पल होता है कि डिस्टेंस, फिर क्या होता है, फिर होता है स्पीड, फिर यहाँ पे आपका वर्क भी आ जाता है, फिर मास, ये सारा आपका एग्जाम्पल होता है। लेकिन आपका जो वेक्टर क्वांटिटी रहता है, वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल सारा क्या क्या होता है, ये तो आपका होगा स्केलर, ये आपका वेक्टर का होगा डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर होगा वेलोसिटी, देन आपका होगा एक्सेलरेशन, हो गया। पूरा समझ में आ गया आपको स्केलर, ये सारा एग्जाम्पल है इसका। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे पोजीशन की। तो पोजीशन जो होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है एक पॉइंट होता है, दिस इज ए पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो रहता है वो सिचुएटेड होता है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये जो होता है आपका पोजीशन जो होता है, पोजीशन ये आपका डिटरमाइन होता है। कैसे डिटरमाइन होता है, ये आपका 2 कैरेक्टरिस्टिक से डिटरमाइन होता है। पहला आपका क्या है, पहला आपका है कौन सा होगा, पहला कोऑर्डिनेट एक्सिस, और सेकंड आपका क्या होगा, सेकंड आपका होगा डायरेक्शंस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होगा, यहाँ पे हमें यूनिट ऑफ लेंथ पता चलता है। यहाँ पे मार्क्ड होता है, क्या मार्क्ड होता है, यहाँ पे मार्क्ड होता है यूनिट ऑफ लेंथ। और यहाँ पे हमें डायरेक्शन में ये पता चलेगा कि ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपका
बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। हो गया। फिर अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं कि यहाँ पे कैसा होगा। तो चलिए ये आप पहले नोट डाउन कर लें, उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर देते हैं। तो ये जो होता है ये आपका हो गया नंबर लाइन, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, मान लो सपोज ये वाला आपका ए है, दिस वन इज द टी एंड दिस वन इज द, इसको क्या कर देंगे, इसको नहीं छोड़ो, यहाँ पे करते हैं, ये आपका हो गया एस। हाँ जी, चलो ये इसको आपको बताओ कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट आर इन which पोजीशन, कौन से पोजीशन में है, एंड दे आर डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये अभी हम देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ए पॉइंट की। तो ए पॉइंट आपका कहाँ पे है, 3 में है। तो हमें पता है कि यहाँ से जो इस तरफ होता है, लेफ्ट से जो राइट होता है, वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और राइट से जो लेफ्ट की तरफ जाता है, 0 से ये जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड जाता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है नेगेटिव। तो ये कौन से साइड में है, आपका पॉजिटिव साइड में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली 3 होगा। समझ में आ गया। और यहाँ पे डायरेक्शन आपका क्या होगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर अभी हम बात करेंगे टी पॉइंट की। तो टी पॉइंट कहाँ पे, पूरा सेंटर में है, 0 में है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो बॉडी है वो रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन, एट रेस्ट पोजीशन। हो गया। फिर अभी हम बात करेंगे एस पॉइंट की। तो एस पॉइंट जो है ये कैसा है, ये आपका -5 पोजीशन में लाई कर रहा है। तो -5 जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा नेगेटिव। तो टूवर्ड्स नेगेटिव, टूवर्ड्स -x एक्सिस लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, -x एक्सिस। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेफरेंस पॉइंट की, हम यहाँ पे बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमारा, रेफरेंस पॉइंट इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है, दिस इज द पॉइंट वेयर द ऑल 3 एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपका यहाँ से वाई एक्सिस आ रहा है, यहाँ से एक्स एक्सिस आ रहा है, और यहाँ से आपका जेड एक्सिस जा रहा है। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे भाई, रुको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, पता नहीं चल रहा है ना। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, फिर यहाँ से आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये तो यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर आपका यहाँ से जेड एक्सिस आएगा, जेड एक्सिस। तो ये जो आपका ये दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड। तो ये जो आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पे जो इनका कोऑर्डिनेट वैल्यू रहता है, यहाँ पे कैसा होता है, पहले हम कैसे लिखते हैं, किस ऑर्डर में, एक्स, फिर वाई का लिखते हैं, फिर जेड का लिखते हैं। तो यहाँ पे कैसा होगा, 0 0 और 0 होगा। यहाँ पे वैल्यू जो होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। जो भी रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में होता है, रेस्ट में हम तो पढ़ चुके हैं क्या होता है, एट द रेस्ट पोजीशन होने से 0 होता है। तो इसके वजह से यहाँ पे सारे में 0 हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि अगर हमें एक बॉडी का अगर उसको डिटरमाइन करना चाहें एक बॉडी को, तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो गया। तो अगर हम बॉडी को जज करना चाहें, एक बॉडी को डिटरमाइन करना चाहें, तो हमें वहाँ पे क्या क्या पहले चाहिए। पहला तो चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ज़रूरत पड़ेगा हमें। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें इसका लेंथ के बारे में पता चलेगा। हो गया। फिर अभी हमें सेकंड में क्या चाहिए, सेकंड चाहिए हमें टाइम। टाइम हम मेजर करेंगे। तो ये जो होता है, ये जो कॉम्बिनेशन ये दोनों का होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द टाइम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ही सिंपल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। तो अभी हम पहले डिस्टेंस को जानने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले ये देख देते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड आपका होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। लेकिन नॉन इनर्शियल में क्या होता है, यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो रहता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। डिस्टेंस हम किसको बोलेंगे भाई, डिस्टेंस हम किसको बोलेंगे। तो अभी हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो होता है ये आपका कैसा होता है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जो कि मैं एग्जाम्पल में भी पहले बता चुका हूँ। स्केलर क्वांटिटी रहता है। और ये जो डिस्टेंस रहता है ऑलवेज ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव, बट नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ये कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। और इसका हम यूनिट्स की अगर बात करेंगे, यूनिट्स का, तो क्या होगा यहाँ पे, पहला तो आपका एक मीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका जो मीटर होता है ये आपका SI यूनिट होता है, और सेंटीमीटर जो यहाँ पे रहता है ये आपका CGS यूनिट रहता है। हो गया। तो अभी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो रहता है, डिस्प्लेसमेंट जो रहता है ये क्या होता है, ये आपका रहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख देते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अरे यार ये क्या हो रहा है, फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका रहता है ये कैसा होता है, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी रहता है, वेक्टर क्वांटिटी रहता है। और यहाँ पे जो इनका जो ये जैसे यहाँ पे ओनली पॉजिटिव होता है, ये आपका क्या हो सकता है, ये मे बी यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के केस में। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इनका यूनिट्स। तो इनका यूनिट्स भी ऐसे सेम ही रहता है, मीटर और सेंटीमीटर, एंड दिस इज द SI यूनिट एंड दिस इज द CGS यूनिट।
CGS यूनिट। ओके, हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये आपका हाउस है मान लो, और जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो होता है ये आपका सपोज मान लीजिए होम, एंड दिस इज़ द स्कूल। ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है। तो इस यहाँ से ऐसे जाने के लिए ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रास्ता है। तो ये जो आपका रास्ता हो गया, ये सारा क्या होगा, ये आपका होगा डिस्टेंस। और यहाँ से जो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। उसके बाद हम जो ये ऊपर गिवन है क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम फिलहाल कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो रहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा एक्स जो होता है ये क्या होता है, x2 माइनस x1। इन केस ऑफ दिस x2 इज फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड x1 इज इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हो गया। तो आपका अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 होता है तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव होता है यहाँ पे। एंड व्हेन x1 इज ग्रेटर देन x2 देन आपका यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स जो होगा यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा इस केस में। हो गया, पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी हम ये क्वेश्चन को करने के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग अच्छे से आप लोग कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हम अभी रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि ए स्कूटर मूविंग फ्रॉम A to B इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड कवर्स 360 मीटर इन 24 सेकेंड। 360 मीटर 24 सेकेंड में जा रहा है ये, 324 सेकेंड। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर देता हूँ। हाँ जी, पूरा अच्छे से दिख रहा है। फिर देखते हैं ये B to C जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्या होगा, ये 140 और 18 सेकेंड में जाएगा ये वाला। और फाइंड यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ये आपका हो गया नंबर लाइन, फिर यहाँ पे ये पोजीशन, यहाँ से ये पोजीशन नहीं देंगे। हाँ चलो अच्छे से थोड़ा कर देते हैं, अच्छे से कर देते हैं। ये आपका ए पोजीशन हो गया और ये आपका बी पोजीशन हो गया। तो इनके बीच में डिस्टेंस आपका कितना है, 360 मीटर है। हो गया 360 मीटर। फिर बी से आपका सी पॉइंट में रिटर्न करेगा, बी से आपका सी पॉइंट में रिटर्न करेगा। तो ये आपका कितना मीटर है, 140 मीटर। तो यहाँ पे हमें ये जो टाइम गिवन दिया है इसको हमें कुछ करना नहीं है, उसको लेना भी नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होता है टोटल पाथ, तो ए से बी तक पहले गया है प्लस बी से सी तक गया है। तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, 360 प्लस बी टू सी आपका कितना होता है, 140। तो ये आपका हो गया 0, ये 0 1 3 एंड 4 5। तो यहाँ पे 500 मीटर आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इनिशियल मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, सी पॉइंट में है, माइनस इनिशियल पोजीशन जो है वो आपका ए पॉइंट से है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा ए टू सी, ये दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस होगा इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, हम इसको बोलेंगे। हो गया। तो इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये जो आपका ए टू बी है, ए टू बी माइनस बी टू सी को अगर हम कर देंगे तो हमें ए टू सी का हमें वैल्यू मिल जाएगा, ए टू सी का हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 360 माइनस 140 इक्वल टू ए सी। सो हियर ए सी इक्वल टू 100, यहाँ पे आ गया 0 एंड हियर 2 देन हियर 2। तो 220 मीटर आपका क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन में जाएंगे। हो गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोला है कि अगर यहाँ पे आपका एक सपोज मान लो प्लेन है, ये आपका T1 है, दिस इज़ द T2 पॉइंट एंड दिस इज़ द T3 पॉइंट। तो T कौन से पॉइंट में है, -20 पॉइंट में है, और ये आपका है कौन से पॉइंट में, +40 पॉइंट में है, और ये आपका है -50 पॉइंट में है।
तो पहले T1 से एक बॉय जाएगा T2 में, फिर T2 से रिटर्न आएगा T3 में। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम T1 टू T3 हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है फ्रॉम T1 टू T3। हो गया। तो T1 टू T3, तो यहाँ पे -20, यहाँ पे एक जीरो भी पॉइंट होगा, तो -20 से कितना दूर जाने से ये जीरो में पहुँचेगा, तो ये आपका होगा 20 मीटर, प्लस यहाँ पे 0 से 40 में जाएगा फिर, तो ये आपका हो गया 40 मीटर, फिर ये 40 से आपका -50 में जाएगा, तो 40 से 0 में आने के लिए 40 मीटर आना पड़ेगा, फिर 0 से यहाँ पे 50, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 मीटर हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 0 और यहाँ पे हो गया 9 से 11 15 150 मीटर हो गया आपका यहाँ पे डिस्टेंस। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट T1 टू T3, तो T3 में आपका ये फाइनल पोजीशन है, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन। हो गया। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमारा होता है, तो फाइनल पोजीशन क्या है, -50 माइनस इनिशियल पोजीशन -20, तो यहाँ पे क्या होगा, -50 प्लस 20 हो जाएगा, तो -50 प्लस 20 कितना होता है, यहाँ पे -30 मीटर हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारा टॉपिक समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे वीडियोज़ को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।